जिसको ढेर कर दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या और ज्यादा एग्रेसिव नसरल्लाह हो जाएंगे, और ज्यादा एग्रेसिव होकर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमलों का अंजाम दिया जाएगा? सवाल अपेक्षित है। और इसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले महीने में 2 इजरायली ड्रोन हर्मीज ग्रुप के 900 वो हिजबुल्लाह उनको गिरा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के ड्रोन्स को लेबनान में गिराया गया है। और इसका कारण ये है कि अब हिजबुल्लाह के पास एंटी एयर मिसाइल्स की खेप पहुंच चुकी है ईरान से। और ये कहना पूरी तरह से ठीक ना होगा कि इजरायली एयरफोर्स को एयर सुपीरियरिटी लेबनान में मिलेगी किसी भी युद्ध के क्षेत्र में। बिल्कुल। और मुझे वॉर जोन का सर एक बार फिर रुख करना है सुमित चौधरी का, लेकिन उससे पहले मनीष के पास कुछ अपडेट है। मनीष, आप कुछ कह रहे थे। देखिए समीर, ये जो अटैक इजराइल ने किया, ये इजराइल की एक बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि बहुत डीप स्ट्राइक किया गया है। आप देखिए कि बेका घाटी में, ईस्टर्न लेबनान में ये हमला हुआ है। अभी तक जो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर आईडीएफ की तरफ से जो साउथ लेबनान है वहां पर एयर स्ट्राइक होते हैं, वहां पर आर्टिलरी फायर होते हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के किसी बड़े कमांडर को मारने की बात आई, जब हिजबुल्लाह के किसी बड़े टॉप लीडरशिप को मारने की बात आई, तो इजराइल ने लेबनान के भीतर ईस्टर्न लेबनान में जाकर, बेका घाटी में जाकर उस कमांडर जबरा को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह का एक टॉप लीडर है, उसे जाकर मार गिराया। तो सोचिए किस तरह से पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में आईडीएफ यहां पर कामयाब रही है कि उसने लेबनान के अंदर ईस्टर्न लेबनान में बेका घाटी में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनके पास था और उसी में कार को अटैक किया है। इजराइल के एयरफोर्स ने ड्रोन के जरिए यह हमला करने में कामयाबी मिली है। यही बताता है कि लेबनान के भीतर इजराइल की कितनी पहुंच है। यही बताता है कि लेबनान के भीतर चाहे बेरूत हो, बेका घाटी हो, उन सब ठिकानों पर भी, ना केवल साउथ लेबनान का इलाका जहां पर हिजबुल्लाह रहता है, बल्कि ईस्टर्न लेबनान में भी अगर हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप कहीं मूवमेंट करते हैं, यही वजह है कि नसरुल्लाह को भी हिम्मत नहीं होती है कि वो पब्लिकली लेबनान में घूम सके, वो अपने घर के आसपास घूम सके। हमेशा बंकर में वो इसलिए रहता है क्योंकि उसे भी पता है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के इस कमांडर को मारा गया, नसरुल्लाह को भी टारगेट किया जा सकता है। और नसरुल्लाह को कैसे टारगेट किया जा सकता है उसका ये उदाहरण है कि आप देख रहे हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर बेका घाटी में अपनी कार से जा रहा था और जहां पर आईडीएफ ने उसे ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मार गिराया। बिल्कुल। तो आप देखिए किस तरह से ड्रोन स्ट्राइक की गई और उसके बाद हिजबुल्लाह का ये टॉप कमांडर जिसको मार गिराया गया। और हमारे साथ और भी हमारे खास मेहमान है। लेकिन सुमित, इस वक्त मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो हमला किया गया और जिस तरह से मनीष की तरफ से बताया गया कि काफी अंदर घुसकर ये लेबनान में अटैक को अंजाम दिया गया, इसके बाद क्या आपको लगता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमलों का अंजाम दे रहा है, क्या ये हमले और बढ़ेंगे, ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय बेरूट में हूं और बेरूट से निकलते ही जब आप बेरूट से जाते हैं साउथ लेबनान के लिए तो बेका घाटी आपके ईस्ट में ही पड़ती है। और हम जब ट्रैवल करते हैं साउथ लेबनान की तरफ तो ये बेका घाटी पड़ती है, करीबन 30 से 40 किलोमीटर है बेरूट से। और खास बात ये कि 50 किलोमीटर अंदर है जब आप साउथ लेबनान की बातें करते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम रोज यहाँ से ट्रैवल करते हैं। बेका घाटी को वैसे तो देखिएगा हिजबुल्लाह का जो एरिया है वो बेरूट के इलाकों से शुरू हो जाता है, लेकिन बेका घाटी को कहा जाता है क्योंकि ये इंटीरियर के इलाके हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर हिदायत दी जाती है कि आप हिजबुल्लाह के एरिया में हैं, यहाँ पर आप कैमरा नीचे रख दीजिए, आप लगातार किसी एक जगह पे रुकेंगे नहीं। और ये बहुत संवेदनशील इलाका है क्योंकि एक तरीके से आप इसे गढ़ मान सकते हैं हिजबुल्लाह का। और ऐसे इलाकों के अंदर बेका घाटी के अंदर अटैक करना आईडीएफ के लिए, आप देखिए आईडीएफ ये दिखा रहा है कि सिर्फ लिथानिया रिवर के उस तरफ यानी साउथ लेबनान के पास ही नहीं, उसके आगे भी हम टारगेट करने के लिए सक्षम है। हम लगातार ड्रोन से लगातार टारगेट करने के लिए सक्षम है। और ये एक तरीके का चैलेंज भी है लेबनान को और खासतौर पर हिजबुल्लाह को कि देखिए अगर आप नहीं रुके, अगर आप लगातार नेगोशिएशन पे नहीं माने तो फिर हम आपके कमांडर्स को इसी तरीके से अंदर भी मारते रहेंगे। अभी हो क्या रहा था मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह जो था लिथानी रिवर के पीछे से लगातार कमांड कर रहा था। उसके सारे बड़े कमांडर्स, टॉप कमांडर्स आप या फिर कह सकते हैं कि जो उनके मेन जो उनके लड़ाके हैं वो लिथानी रिवर के पीछे आगे थे, वहां से कमांड किया जाता था। और वहां से जो आगे लिथानी रिवर के साउथ लेबनान के इलाकों में जो उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए जा रहे थे वहां से फायर कर इजराइल पर टारगेट किए जा रहे थे। लेकिन अब इजराइल प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर लिथानी रिवर के
को पार कर भी इन इलाकों में टारगेट कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो इन प्रिवेंटिव एक्शंस को इसलिए ले रहा है क्योंकि अब उसको ये डर है कि शायद अब ईस्ट के इलाकों से, अब लगातार बेरूट के आसपास के इलाकों से भी हिजबुल्लाह बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकता है, जिनकी मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर, जिनको हम फतेह मिसाइल कहते हैं, जिनको हम दूसरे मिसाइल की कैपेबिलिटी जिनको कहते हैं, उन मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर सकता है। और इसी वजह से अब इजराइल भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर इन जगहों पर टारगेट कर रहा है। टारगेट किनको कर रहा है? उनके बड़े कमांडर्स को, जो लगातार इसको लेकर आदेश दे रहे हैं, जो कमांड कर रहे हैं सारे ऑपरेशंस को, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वॉर जोन से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और यहां पर मौजूद हमारे एक और सहयोगी मनीष झा हमें दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है इजराइल की रणनीति में। आप देखिए ईस्टर्न लेबनान में हमले हुए हैं और ये जो ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहा है इजराइल, इसकी एक फुल फ्रेम तस्वीर हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है। हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर किया गया है इस ताजा हमले में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और ये वो इलाका है जो कि ईस्टर्न लेबनान में पड़ता है, बेका घाटी, जहां पर हिजबुल्लाह का एक कमांडर कार में सवार और उसे इजराइल का ड्रोन मार गिराता है। आप सोचिए इजराइल के ड्रोन की पहुंच कहां तक है। ये देखिए तस्वीरें। देखिए हर बड़ी खबर जंग के मैदान से, हर बड़ी तस्वीर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमारे सहयोगी सुमित जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनकी जांबाजी की भी दाद देनी होगी। इतने मुश्किल वॉर जोन में ये डटे हुए हैं और सुमित तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशान जो कैमरे के पीछे हैं, उनकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।